पंजाब में बीजेपी का विस्तार जारी है। पंजाब के पूर्व डीजीपी एस विर्क बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन अवतार सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। सरबजीत सिंह मक्कड़, हरचरण सिंह रनौता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। गुरमीत सिंह भट्टे, मनप्रीत सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पार्टी में लाकर मान बख्शा, इस मान की हमें बहुत खुशी है। वाजपेयी साहब का मैंने जीवन देखा था, जिन्होंने हर हिंदू सिख को एक किया था। नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सबको एक करके दिखा दिया। हम किसानों के भी नुमाइंदे हैं, किसानों के साथ लगातार हम उनकी मदद में रहे हैं। और मैंने ध्यान रखा था, जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमारे हक में फैसला कर दिया तो हम उस दिन उस पार्टी में शामिल हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, पंजाब में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसी बीच भारतीय जनता पार्टी में लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है। कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है पंजाब में अच्छे तरीके से विधानसभा चुनाव में उतर सके और इसी सिलसिले में लगातार जो पंजाब के प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो लगातार लोगों को पंजाब भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बड़ी ज्वाइनिंग हुई भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें पंजाब के पूर्व डीजीपी एस विर्क भी शामिल हुए और इसके अलावा सरबजीत सिंह मक्कड़, हरचरण सिंह रनौला, गुरमीत सिंह भट्टे जो पहले ही आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे, मनप्रीत सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए और इसके अलावा इन तमाम लोगों के साथ भारी संख्या में इनके समर्थकों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो बीजेपी की अगर लीडरशिप की बात करें तो ऐसा कोई विशेष चेहरा है नहीं। जनाधार की बात करें तो इससे पहले भी वो शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव में जा चुकी है और अभी तक चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में पहली बार होगा कि जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ने वाली है और पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी। और इस कड़ी में कौन उनके विधायक होंगे, किसको टिकट देना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है कि भारी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाए और एक बड़ी रणनीति बनाया जाए। उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि पंजाब बीजेपी में लगातार जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है विधानसभा चुनाव से पहले, वो जारी है। जी ममता, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहली बार अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो ये पहली बार ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके का दौर अभी हमने कुछ समय पहले देखा है, कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। आपसी खींचतान कांग्रेस पार्टी में बदस्तूर जारी है। अभी भी बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, इन तमाम जो बड़े चेहरों के बीच में अभी भी आपसी खींचतान का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन को पंजाब में मजबूत किया जा सके और उसी कड़ी में एक के बाद एक ज्वाइनिंग्स भी यहाँ पर हो रही हैं। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए और आने वाले चुनाव में गठबंधन का जो विकल्प है वो भी अभी खुला हुआ ही है। अभी पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या किसी तरह का कोई गठबंधन यहाँ पर दोबारा से देखने को मिल सकता है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल साहिल, देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी में आपस में जो सिरपुटवल का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू किसी न किसी बहाने अपने ही सरकार पे सवाल खड़े करते रहते हैं और जिसके चलते उनके खुद की सरकार के लिए बड़ा मुश्किल का दौर आ जाता है। और प्रभारी हरीश चौधरी बनाए गए हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में सब कुछ ठीक रहे और इस सिलसिले में उनका लगातार दिल्ली से लेकर पंजाब तक का दौरा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि जमीन पर कार्यकर्ता भारी संख्या में हो सके और इस सिलसिले में लगातार वो ज्वाइनिंग करवा रही है। दूसरी पार्टियों से लोगों को खींचकर अपनी पार्टी में लाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं अगर दूसरी ओर गठबंधन की बात करें तो इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि अब उन्होंने एक पार्टी बना ली है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में
मुमकिन है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि अगर 3 कृषि कानून वापस लिया जाता है तो वो विचार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता तो खुला है भारतीय जनता पार्टी के पास और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास, और जिस तरीके से कैप्टन साहब लगातार इशारा कर चुके हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो गठबंधन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हालांकि बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी दोनों अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुमकिन है कि अगर समीकरण बनता है तो दोनों एक साथ सत्ता में आने की अगर स्थिति बनती है तो हो सकता है कि दोनों एक साथ आ जाएं पंजाब में। तो कहीं ना कहीं पंजाब की अगर सियासत की बात करें, बहुत ज़्यादा उलटफेर और उठापटक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है साहिल, और देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले और कितने चेहरों को भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से तोड़कर बीजेपी में शामिल करवाती है। जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.